अक़वाम मुत्तहिदा अपने इंसानी हुकूक अपने पास रखे। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। आईनी तरामीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ा कार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। UN हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करे और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करे। इसराइली फ़ौज और अफगानिस्तान में इमदाद कौन भेजेगा? पाकिस्तान फ़ौज गजा भेजने के लिए तैयार, हमास को गैर मुसल्लह करने से इनकार, लेकिन पहले TRO मैंडेट और किरदार वाज़े करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला आज कर लेंगे। खिलाफ वर्जियों पे खिलाफ वर्जियाँ। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। ड्रोन हमले में 2 कमसिन बच्चे शहीद। दोनों भाइयों की उम्रें 8 और 10 साल थीं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने बाहर गए थे। 10 अक्टूबर के गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली फ़ौज 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। 2 साला जंग में शोहदा की तादाद 70,000 से ज़ायद हो गई है। FC हेडक्वार्टर्स खुदकुश हमले में मुलव्वस तीनों हमलावर अफगान शहरी निकले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक कर दी। नादरा को हमलावरों की मज़ीद तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज भी हासिल कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को ख़त। वज़ीर आज़म का खालिदा ज़िया की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश की बड़ी सियासी जमात का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। बांग्ला नेशनल पार्टी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जज्बा ग़ैर-सुगाली को सराहा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त हमारे लिए हौसला अफजा है। इक़दाम दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात का अक्कास है। बांग्ला नेशनल पार्टी की खालिदा ज़िया की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? एंड दीज टेररिस्ट्स आर नॉट ओनली पाकिस्तान स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा है। DGISPR खरा मौके वाज़े पैगाम। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की दरअंदाजी में सहूलत कारी करते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलत कारी बंद करें। अफगानिस्तान का दावा कि TTP पाकिस्तान के लोग हिजरत करके आए हैं, मेहमान हैं, गैर मुंतकी करार। अगर TTP वाले पाकिस्तानी हैं तो इन्हें पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। कहा ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त 7 अरब 20 करोड़ डॉलर से जायद का असलहा अफगानिस्तान में छोड़ दिया। यही असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ऑपरेशन सिंदूर या हॉरर फिल्म का ट्रेलर। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहना खुद फरेबी है। 7 जहाज़ों की तबाही, असलहा डिपो, दिफाई निज़ाम S-400 का खात्मा इनके लिए हॉरर मूवी बन चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगानिस्तान के साथ भारत को भी आईना दिखा दिया।
कहा खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्सों को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस मरकजी जलसा कोरंगी में होगा। मरकजी कायदीन वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मुल्क भर से कारकुनान काफिलों की सूरत में पहुंचेंगे। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के क़याम से पहले मुल्क की सियासत पर सिर्फ अमीरों का कब्जा था। पीपल्स पार्टी ने आम लोगों के लिए सियासत के दरवाजे खोले। मुल्क में जो सियासी और आईनी तब्दीलियाँ आईं वो किसी और जमात के हिस्से में नहीं आईं। जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी हुकूमत हमारा बुनियादी मिशन है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पीपल्स पार्टी की बुनियादी पहचान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन पर अमल हमारा अज़्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी का राज अवाम को ताकत का सरचश्मा मानना है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के चिराग को अपने जख्मों की तपिश से दोबारा रोशन किया। हमने माजी की कुर्बानियों को अपनी ताकत बनाया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी का क़याम मुल्क के अवाम को इज्जत और इख्तियार मिलने का वादा था। आज का दिन एक जदोजहद की याद है जिसने मुल्क में जमहूरी रिवायात को जिंदा रखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत से शुरू सफ़र बेनज़ीर की शहादत से गुजर कर आज भी कायम है। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात नहीं जिसने क़यादत को मक़तल जाते देखा। यौम तासीस याद दिलाता है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि खून से लिखी गई जदोजहद है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का 58वें यौम तासीस पर पैगाम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश। कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की वफादारी, कुर्बानी और मोहब्बत दुनिया की किसी जमात में नजर नहीं आती। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया और 73 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी वो रोशन चिराग हैं जो शहीदों के मिशन को नई नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावेदार अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगान शहरी की शनाख्त मोहम्मद दातलोक जई के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था कि वो बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। टैरिफ से जंगें रोकी, कई ममालिक से ताल्लुकात भी मजबूत हुए। टैरिफ की वजह से अमरीका अमीर और मजबूत मुल्क बना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कई ममालिक ने टैरिफ को अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारी पॉलिसियों से अब कोई मुल्क अमरीका का फ़ायदा नहीं उठा सकता। टैरिफ की वजह से महंगाई में कमी और टैक्सों में कमी आई। हमारी फ़ौज दुनिया की मजबूत फ़ौज है। मजबूत क़यादत और फ़ौज की वजह से अमरीका अजीम मुल्क बना है। आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे के तहत इंतहा पसंद भारत में मुसलमानों का मुनज़्ज़म इस्तेहसाल जारी। गाज़िब मोदी जुल्म इस्तबदाद जारी रखकर मुसलमानों की मजहबी और सियासी शनाख्त मिटाने के दर पे भारत में मुसलमानों के खिलाफ तासुब, नफरत और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ बेनकाब। प्रेस टीवी के मुताबिक भारत के मुसलमानों में इम्तियाजी सलूक के बढ़ते हुए वाक़यात ने नई तशवीशनाक लहर पैदा कर दी है। भारत में मुसलमानों को जानबूझकर और मुनज़्ज़म तौर पर तासुब और इदारा जाती रुकावटों का निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 3 मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर मूर्ति के सामने झुकने और बैठक लगाने पर मजबूर किया गया। ताजमहल के करीब 64 साल मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर को 2 नौजवानों ने जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। इंतहा पसंद मोदी के भारतीय शहर बरेली में एक मुसलमान की 2 मंजिला मार्केट को गैर कानूनी करार देकर मिसमार कर दिया गया। भारत में खतरनाक रिवायत बन गई है कि मुसलमानों के हक में बोलने वालों की जायदादें गिरा दी जाएं। प्रेस टीवी के मुताबिक भारत में एहतजाज करने वाले मुसलमानों को बगैर कानूनी अमल के गिरफ्तार किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर दाएं बाजू के गुरु मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने फिरका वाराना कशीदगी और इस्लामोफोबिया में इजाफा किया है। भारत में नफरत, इंतहा पसंदी, मजहबी तफरीक और अक़लियत दुश्मनी सफाक मोदी की मोतसबाना सोच का आकाश है। पाक बहरिया का जहाज कोलंबो पहुंच गया। पाक बहरिया के जहाज सेफ की बैनुल-अक़वामी फ्लाइट रिव्यू 25 में शिरकत के लिए कोलंबो आमद। PNSF सेफ की समुद्री तूफान की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुतासरा मकामी आबादी के लिए फौरी इंसानी इमदाद और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जारी। PNS सेफ ने श्रीलंकन हुकाम को इमदादी सामान फराहम किया। इमदादी पैकेज में खाने की अशिया, तैयार खाने, खुश्क राशन शामिल। इब्तदाई तमीमात की टिकट्स, हंगामी अद्वियात, जरूरी सामान भी शामिल। पाक बहरिया मुतासरा इलाकों में मजीद इंसानी इमदाद फराहम करती रहेगी। ब्रादर इराकी अफवाज पाकिस्तान में महव इश्क। इराकी अफवाज के दोस्तों की कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में खुसूसी तरबियत। शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इराकी फौजी दस्तों की तरबियत 24 सितंबर से 29 नवंबर तक जारी रही। पाकिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 446 जवानों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक फौज के सीनियर अफसरान और इराकी अक्सरी नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान और इराक के दस्तों ने पेशा वराना महारत और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चंद हजार रुपए बिजली का बिल ना दें तो उनकी बिजली कट जाती है, मगर सरकारी इदारे खरबों के बिल अदा नहीं करते, फिर भी उन्हें सिर्फ रस्मी नोटिस जारी करके कागजी रसूम अदा की जाती है। कौन से सरकारी महकमे पर कितने अरब रुपए की बिजली वाजिबात हैं? बिजली के बिलों की मद में वजारतों, डिवीजन और दीगर सरकारी महकमों के जिम्मे वाजिब रकम 3.25 खरब तक पहुँच गई। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए SIFC का मौसर इक़दाम। 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2 से 4 दिसंबर 2025 तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। नुमाइश में वफ़ाक़ी और सूबाई वज़रा समेत मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की शिरकत मुतवक्किल। नुमाइश में 25,000 से ज़ायद इंडस्ट्री के माहिरीन, 750 से ज़ायद स्टॉल्स और 100 से ज़ायद गैर मुल्की नुमाइश करंदान की शमूलियत होगी। चीन की जानिब से जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल हल भी नुमाइश का खुसूसी हिस्सा होंगे। इवेंट में फार्मास्यूटिकल मशीनरी, खाम माल, लेबॉर्ट्री आलात और जदीद पैकेजिंग सोल्यूशंस नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे।